नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी एसएससी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं जीके जीएस के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी किसी भी क्लास को आप मिस ना करें। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस जीके जिस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड आज कुछ 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लेंगे संविधान संशोधन से संबंधित थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन कि संविधान संशोधन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन का अर्थ है किसी देश के संविधान में बदलाव करना। संशोधन से ही पता चल रहा है करेक्शन करना, कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन, ठीक है ना। संविधान संशोधन का अर्थ है कि किसी देश के संविधान में बदलाव करना, और बदलाव तो सभी में संभव है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो बदलाव तो होते ही रहते हैं। ये बदलाव किसी मौजूदा अनुच्छेद या खंड को हटाकर किसी नए अनुच्छेद या खंड को जोड़कर या मौजूदा जो एट प्रेजेंट हैं अनुच्छेद आर्टिकल्स उनमें सुधार करके किया जा सकता है, या किसी आर्टिकल को बढ़ा दिया जाए या किसी को कम कर दिया जाए, उसकी जगह दूसरा रख दिया जाए। तो इस तरह से भी संशोधन किए जाते हैं। अब संविधान संशोधन के लिए संसद यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, और कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार जब विधेयक दोनों सदनों और आवश्यक राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संशोधन लागू हो जाता है। सो ये थी कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ करेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस क्लास को और याद कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1951 ईस्वी में बना था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, ऑप्शन डी है स्थानीय स्वायत्त शासन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 10वां। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? क्वेश्चन समझिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उनको या चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 11वां संशोधन, ऑप्शन बी है 12वां संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संशोधन, ऑप्शन डी 9वां संशोधन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 11वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978,
ऑप्शन डी है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी चौथे संशोधन द्वारा। सो राइट आंसर है इसका 42वें संशोधन द्वारा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 42वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 42वां। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संशोधन, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन, ऑप्शन डी है 41वें संशोधन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी है कृषि उत्पाद बाजार समितियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नगर पालिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 46वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 32वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन ए 6ठा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 3रा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 4था संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी पहला संशोधन अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पहला संशोधन अधिनियम। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 34वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 36वें, ऑप्शन डी है 32वें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 35वें। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में किया गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए 22वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी है 36वें, ऑप्शन डी है 53वें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। इसमें भामिल लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 97वें, ऑप्शन बी 21वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 71वें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, इभार्ट के संविधान का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इभार्ट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। समझिएगा क्वेश्चन कि इभार्ट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। ऑप्शन ए 69वां संशोधन, ऑप्शन बी है 70वां संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन, ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 69वां संशोधन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में पूछा गया था ये 2013 में। ऑप्शन ए संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से, ऑप्शन बी है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 104वां संविधान
संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन से, ऑप्शन बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता आरंभ करने से, ऑप्शन सी है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ऑप्शन सी राज्यपाल के विवेकाधिकार से, ऑप्शन डी है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल तथा आहर्ताएं, ऑप्शन बी आरक्षण बढ़ाना, ऑप्शन सी शाही भत्ता समाप्त करना, ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दल बदल तथा आहर्ताएं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? ऑप्शन ए हुकुम सिंह समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी है LM सिंघवी समिति। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ऑल SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, ऑप्शन सी है जनमत संग्रह से, ऑप्शन डी है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनमत संग्रह से। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, या भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है वो संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी अकेले राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, ऑप्शन डी है अकेले संसद के द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अकेले संसद के द्वारा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन बी है संसद में किसी एक सदन में, ऑप्शन सी केवल लोकसभा में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद में किसी एक सदन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन ए व्यवसाय से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन डी है भूमि सुधार से। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से। सो ये थी हमारी 27 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।